आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिस तेल की डिमांड शायद है कि पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हर घर की डिमांड है। अगर 5 घर का फैमिली है तो उनके घर दोस्तों 1 लीटर तो हफ्ते में यूज होती ही जाएगा। अगर हमको इसको छोटा सा ही इसमें प्रॉफिट होगा तो भी ये मेरा बिजनेस शायद उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया चलता होगा। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसमें क्या इतना प्रॉफिट होगा, हम डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें या 10,000 से कैसे शुरू करें, 10 लाख से कैसे शुरू करें, छोटे में कैसे शुरू करें, सब कुछ जानकारी आज हम शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सोयाबीन ऑयल का, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। फॉर्च्यून कंपनी का नाम तो जानते ही होंगे, या फॉर्च्यून तेल ही ज़्यादा, सोयाबीन का तेल ज़्यादा यूज होता होगा दोस्तों। सबके घरों में बहुत ब्रांडेड कंपनी है। तो इसका अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे इसका बिजनेस करें दोस्तों, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे उम्मीद करिए दोस्तों, अगर आप छोटे में 10-5 पेटी लेके शुरुआत करना चाहते हैं तो इसमें कोई कागजात की ज़रूरत नहीं, कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने घर से ले करके शुरू कर सकते हैं बिजनेस धीरे धीरे। लेकिन जब बिजनेस आपका धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो आप शॉप डाल सकते हैं या घर से ही कर सकते हैं, होलसेल का या सब कुछ। लेकिन अगर इसको आप बड़े में करना चाहते हैं तो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन से कागजात लगेंगे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। कागजात की बात करें दोस्तों, रिक्वायरमेंट पेपर, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फिलटेक्स से ऑफिस में जो एडवोकेट रहते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दोस्तों, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ये सरकार की बिजनेस साइड है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत कम ब्याज पे आपको लोन मिल सकता है बैंकों से, वो भी आसानी से। दूसरा है दोस्तों एफएसएआई नंबर, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ होता है इसलिए आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस दोस्तों, ये नगर निगम का लाइसेंस, इसको भी लेना पड़ेगा। और करंट अकाउंट नंबर खुलवाना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि आप जब डायरेक्ट कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेंगे तो कंपनियां आपको जैसे 15 दिन 10 दिन के साइड पे जब आपको माल देंगी तो आपसे चेक लेती हैं, उसी बेस पे माल देती हैं उधार। ये हो गया। अब लोकेशन में दोस्तों मार्केट हो या घनी बस्ती हो, सबसे बढ़िया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, थोड़ा सा जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह ये तेल बिकता है। उसके बाद दोस्तों आता है शॉप की, आपको शॉप कहाँ लेना है। शॉप नेम, आपको एक शॉप नेम रखना पड़ेगा। शॉप अगर दोस्तों ये ट्रेंड इस समय चल रहा है, लोग अंदर घुस के देख के माल लेते हैं। अगर आप इस तरह से अपने शॉप को डेकोरेट करवाते हैं तो सबसे बेटर होता है। तो डेकोरेट बढ़िया से करवा लीजिए, इंटीरियर डिजाइन यानी कांच वगैरह का बढ़िया से रख के, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना एक्टिव हैं माल में टहले होंगे और शॉप देखे होंगे किस तरह से हम शॉप को रखें, तो इसलिए शॉप बहुत बढ़िया रखनी पड़ेगी। लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। लैपटॉप दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहे तो रखें। प्रिंटर भी ऑप्शनल है, आप चाहे रखें चाहे ना रखें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब बड़े में आप रखेंगे तो आपको कंप्यूटराइज बिल देना होगा, तो आपको रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करते हैं। डिमांड और फील्ड, वैरायटी। अब इसमें वैरायटी, सोयाबीन तेल में कई तेल आते हैं। अगर ओनली सोयाबीन का ही बेचना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो सनफ्लावर दोस्तों और कच्ची घानी, ये सब तमाम तेल आते हैं। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ सोयाबीन की हो रही है तो सोयाबीन का ही आप बेचेंगे। तो अब देखिए वहाँ पे पाउच में ज़्यादा बिक रहा है, 1 लीटर का बिक रहा है कि 5 लीटर का भी बिकता है कि 15 लीटर का टीन भी बिकता है। तो कौन कौन सी वैरायटी के ज़्यादा बिकते हैं उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। परचेज, प्रोडक्ट आपको खरीदना कहाँ से है दोस्तों, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजेंसी, होलसेलर, स्टेट, राजधानी, महानगर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F और डायरेक्ट कंपनी से। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट से। जैसे हर एक कंपनी, जैसे इनके दोस्तों सोयाबीन कंपनी का या जो भी कंपनी है, हर एक कंपनियां अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में एजेंसी, होलसेलर बनाती हैं। तो पहले आप अपने मार्केट में देखिए क्या रेट बिक रहा है, वहाँ रेट ले लीजिए। रेट लेने के बाद एजेंसी, होलसेलर के पास जाइए, या होलसेलर के अलावा भी कुछ दुकानदार थोक में माल देते हैं, उनके यहाँ देखिए क्या रेट दे रहे हैं। फिर आप डायरेक्ट एजेंसी, होलसेलर पे जाइए, वहाँ देखिए क्या रेट, तीनों में डिफरेंट देख लीजिए कितने का डिफरेंट आ रहा है। फिर आपको अगर आपके यहाँ स्टेट में, हर एक स्टेट की राजधानी जो दोस्तों, हर एक राजधानी में जो है कंपनियों के C&F यानी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जहाँ से कंपनी का माल बन के डायरेक्ट वहीं आता है, फिर उसके बाद वहीं से पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो दोस्तों तो और जो हर एक स्टेट में दोस्तों बड़ी बड़ी महानगर होते हैं, सिटी होते हैं, वहाँ पे भी कंपनी बनाते हैं। तो अगर आपके पास में सिटी नज़दीक पड़ रहा है कि राजधानी बढ़ रही है, वहाँ पे जा कर के रेट ले लीजिए, देख लीजिए, जो भी आपके पास हो वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है डायरेक्ट कंपनी से, इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं, पहले और कागजात के बारे में जान लें। अब दोस्तों छठा पॉइंट है साफ एडवर्टाइजमेंट। अपनी दुकान का हम प्रचार कैसे करें? प्रचार तो करना पड़ेगा, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग। दोस्तों आप कैलेंडर छपवा लीजिए, जो दुकान का नाम रखे हैं उसी दुकान के नाम से आप कैलेंडर छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपने एरिया में। पंपलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट दे दीजिए पेपर द्वारा, या अपना लड़के रख के बंटवा सकते हैं। और न्यूज़पेपर में अगर आपके पास बजट जाता है, न्यूज़पेपर में अपनी दुकान की जो है ओपनिंग कर सकते हैं। और सोशल मीडिया फ्री में तो ही है, उस पर यूट्यूब, फेसबुक, जो भी आपके जानने वाले हैं कॉन्टेक्ट में सबके पास भेज दीजिए, भैया मैंने दुकान शुरुआत कर दिया है। और होल्डिंग भी लगवा सकते हैं आप। होल्डिंग आप देखिए पॉपुलर, रोज जब भी एक चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों, कोई भी आप कोई दुकान खोल रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रचार करता है, तो आप भी जितने प्रचार करेंगे उतने आपकी दुकान जल्दी से चलने लगती है। ये हो गया। सातवां पॉइंट है दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी यही है, हम सेल्फ करें। हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, पूंजी लगा दी, दुकान भी खोल लिया, माल भी आ गया, सेल्फ करने की कला होनी चाहिए। इसमें दोस्तों इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर, शॉप ओपनिंग, फेस्टिवल ऑफर और फ्री होम डिलीवरी। तो जैसे दोस्तों आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए। सर्वे कैसे करेंगे? आप दुकानों पे पूछ लीजिए, चूँकि सब दुकानदार आपको जान नहीं रहे हैं, दुकान खुली नहीं थी, तो आप पता कर लीजिए क्या रेट बिक रहा है। ये रेट लेने के बाद उससे थोड़ा सा आप 1-2 रुपए डाउन ही रखिएगा। ये हो गया। दूसरा है कस्टमर रिलेशनशिप। दोस्तों आपकी ऐसी शॉप हो, कोई अंदर घुस रहा और भाई साहब कैसे हैं, उनसे अच्छे से बात करिए, ऐसा लगे कि आप उनको बहुत पहले से जान रहे हैं। और अगर गर्मी है दोस्तों तो 1 गिलास पानी दीजिए, ठंडी है तो एक चाय पिला के उनका स्वागत कर सकते हैं, जो भी आपके अपने बजट के ऊपर है। और दोस्तों प्रोडक्ट ऑफर, जब दिवाली हो, कुछ भी हो, जैसे शॉप ओपनिंग फाटकट में सब बता देते। जैसे दोस्तों जब भी दिवाली या होली आती है तो लोग इसमें ज़्यादा तेल का प्रयोग होता है, तो उस समय क्या करिए, आप ऑफर लगा दीजिए, ये 2 लीटर लेने पे 3 लीटर लेने पे ये फ्री है, या इतना % का डिस्काउंट है, ये कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी सबसे ज़्यादा जो है आपका एंट्री ऐसी होनी चाहिए, जब आप दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं उस समय आपके जो रिलेटिव हैं या आपके आसपास जो हैं उनको इनवाइट तो करिए, बाकी पूरे क्षेत्र को इनवाइट कर दीजिए। उसमें लड्डू देना है और चाय नमकीन ही तो देना है। ऐसा करके आप करेंगे तो समय उसी दिन, ओपनिंग के दिन ही आप मान के चलिए बहुत अच्छी सेल हो जाएगी। महीने की सेल तो उसी ओपनिंग के दिन हो जाती है और लोग जान जाएंगे। और उसी ओपनिंग में आप कुछ ऐसा अनाउंस कर दीजिए कि हमारी ये फ्री सर्विस रहेगी, आप ले लीजिए, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, या मेरा ये ऐप है, आप व्हाट्सएप नंबर कर देंगे, मैं आपको रेट दूंगा। रेट देने के बाद अगर आप कहेंगे तो मैं आपके घर फ्री डिलीवरी कर दूंगा। ये सब आप वहाँ पे धमाकेदार अनाउंस कर दीजिए, जिससे आपके कस्टमर बने रहें। दोस्तों ये हो गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में। अब प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 10% से लेके 20% तक आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट डिपेंड इस पे करता है कि अप डाउन होता रहता है, कभी सीजन होता है तो कुछ रेट बढ़ जाते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और उस प्रोडक्ट से जिससे सोयाबीन का से बन रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। और दोस्तों आप कहाँ से खरीद रहे हैं, आप एजेंसी होलसेलर से खरीद रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं, इस पे भी प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कंपनी से कैसे खरीदें। डायरेक्ट कंपनी से खरीदने के लिए दोस्तों इनकी साइट पे आप जाएंगे। इनकी साइट पे जाने के बाद वहाँ मेल रहता है, उनका कस्टमर केयर नंबर रहता है, आप वहाँ बात कर सकते हैं या आप मेल डाल सकते हैं। तो जब आप मेल डाल देंगे या कस्टमर केयर बात कर लेंगे तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस एक डिस्ट्रिक्ट में सेल्फ मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, तो उन सेल्फ मैन के
पास आके आपसे खुद एरिया मैनेजर कांटेक्ट करेगा, आपसे पूछेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपकी शॉप को देखेगा। देखने के बाद वो अपने टर्म कंडीशन बताएगा कि हमारे टर्म कंडीशन है, आपको डायरेक्ट कंपनी से मंगाने के लिए इतना आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, ये हमारा सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये हम आपसे चेक लेंगे। सारी जो भी टर्म कंडीशन होती है, टर्म कंडीशन दोस्तों बदलती रहती है। तो कब आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, इसलिए हम यहाँ टर्म कंडीशन की बात नहीं करेंगे। तो जब आप बात करना हो, जब आप करना हो तो उनके साइट पे जाके मेल कर देंगे। ये सब चीज़ें लेने के बाद आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कभी डायरेक्ट आप ना मंगाइए। अभी आप छोटे यहाँ एजेंसी से, होलसेलर से कम प्रॉफिट पे बिजनेस शुरू करिए। अगर आपको दुकानदारों को सप्लाई करना है, सप्लाई करिए, अपना ग्राहक बनाइए, कस्टमर बनाइए। जब आपके ग्राहक कस्टमर बन जाएं, आपकी मार्केट में पहचान हो जाए, आपको फिल करने की कला आपके अंदर आ जाए, तब आप डायरेक्ट कंपनी से मंगा के बिजनेस शुरू करेंगे दोस्तों, तो कभी आप फ्लॉप नहीं होंगे। इस ढंग से बिजनेस करने से कभी फ्लॉप नहीं होता, क्योंकि 1 साल की एक्सपायरी होती है, तो ऐसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर जब सेल्फ करने की कला होगी, तब ज़्यादा आपको आगे बढ़ने का चांसेस रहेंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं पहले छोटे से शुरू करने के बाद हमारे पैर में ठेस लगने की संभावनाएं कम रहती है, गिरने की संभावनाएं कम रहती हैं। लेकिन हम एकाएक एक डंडे छोड़ के चौथे डंडे पे चले जाएंगे तो मोच आने के भी चांसेज रहते हैं। तो इसलिए छोटे से शुरू करके बड़े पे पहुंचेंगे दोस्तों, तो ज़मीनी नॉलेज आपका होगा, बेसिक नॉलेज होगा, जिससे आप फेल होने के चांसेज नहीं रहेंगे। अगर और कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके पूछेंगे, मैं उस जानकारी को देने का पूरा प्रयास करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और जानकारी लाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है वो लोग भी करना चाहे, उनको कुछ हेल्पफुल हो जाए। लाइक तो कर ही दिए होंगे दोस्तों। आपने जो 10 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।